राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आए ब्रज मंडल के 84 कोसी परिक्रमा आने वाला ऐतिहासिक और पावन गांव खावी गांव में। खावी गांव के ब्रज खम प्राचीन मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे और मंदिर में जो भी विशेषता है वो वहाँ के जो बाबा हैं, जो पुजारी जी हैं, उनके मुख से हम आपको मंदिर की विशेषता के बारे में बतलाएंगे। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर, यहाँ देखने लायक बहुत सारी चीज़ें और देवी मैया का मंदिर भी है। जय माता की, जय श्री राम। आप देखोगे मैं गांव खाम्बी में देवी के मंदिर में खड़ा हूं। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। तो हमारे जो दादाजी के पीढ़ी से ही यहाँ सेवा करते आ रहे हैं, फिर हमारे पिताजी, दादाजी, उसके बाद हम हैं। मेरा नाम मोनू पुजारी है। तो देवी का मंदिर ये गांव खाम्बी, तहसील होडल, ज़िला पलवल में विराजमान है। ये हमारी माता हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये काफ़ी युगों से देखा जा रहा है। तो इस मंदिर में देखने के लिए बहुत ही काफ़ी विशेषताएं हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, श्रृंगार के रूप में यहाँ पे देवी माता हैं, विराजमान हैं। तो इन्होंने अपना बहुत चमत्कार दिखाया है। औरंगजेब के टाइम में इन्होंने मुसलमानों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन औरंगजेब ने जब मूर्तियों को यहाँ पे खंडित करके चला गया, तो वो मूर्ति आज भी विराजमान है मैया के प्रांगण में। ये खाम्बी गांव के बीच गांव में सबसे ऊंचाई पर सबसे मेन मंदिर है। तो आपको दिखाएंगे अब जो हमारे जो अवशेष हैं माता रानी के, औरंगजेब के टाइम के जो अवशेष आज भी हमने रखे हुए हैं देवी मंदिर के जो प्रांगण में। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा ये हमने इनके लिए अलग से एक स्पेशल मंदिर बनवाया हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने इनको बड़े ही सुविधाजनक आराम से रखा हुआ है मंदिर में। इनकी डेली पूजा होती है। गांव के लोग दूध, दही, गंगा जल से डेली नहलाते हैं। ये मूर्ति हमारी किसी भगत ने विराजमान कराई है। और जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी प्राचीन मूर्ति हैं, बहुत पुरानी है ये। तो इनको औरंगजेब खंडित करके चला गया था यहाँ। तो आज भी हम इनकी मान्यता इतनी है जितनी पहले थी। उसके बाद में अब इधर आपको दिखाते हैं मैया के प्रांगण में। ये ब्रज खम्भ है। ये ब्रज खम्भ दाऊ दयाल ने, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्होंने अपने हाथों से द्वापर युग में लगाया था। ये ब्रज की सीमा है यहाँ। जैसे हमारी कोई ज़मीन होती है, उसकी कोई सीमा हम गाड़ देते हैं, ऐसे ही दाऊ दयाल ने अपने ब्रज की सीमा लगा दी है। ये ब्रज की हद है। तो जो 84 कोस परिक्रमा जाती है वो यहीं से होते हुए निकलती है सीधी ब्रज 84 कोस परिक्रमा। इसकी एक विशेषता है, जैसे गिरिराज जी धीरे धीरे पल पल में जा रहे हैं, ज़मीन में अंदर जा रहे हैं, ऐसे यही ज़मीन में जा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस खम्भ को बहुत ऊंचा देखा है। हमने भी इसको काफ़ी देखा है, लेकिन अब तो काफ़ी धीरे धीरे नीचे चला गया है। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, कलयुग का पाप बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। मंदिर में काफ़ी हमारे ये भोले बाबा जी के मंदिर भी हैं, और ये तो अब विराजमान कराए हैं। आप देखोगे बालाजी का मंदिर भी है। ये जैसे जैसे भक्तों की आस्था बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे मंदिर का भी जीर्णोद्धार होता जा रहा है। जैसे अब ये बालाजी का मंदिर है, ये भी अभी किसी भगत ने ही बनवाया है। इधर इसी के जस्ट सामने देखोगे आप भोले जी का भी मंदिर है। ये सब परिवार भी एक भगत ने हमारे इधर पर विराजमान करा दिया है। तो जैसे जैसे भगत लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ। जब अधिक मास आता है, बहुत परिक्रमा यहीं से गुजर के जाती है। यहीं से निकलते हैं लोग, दर्शन करते हैं। ब्रज 84 कोस खम्भ में जो ये ब्रज खम्भ बताया है उसके दर्शन करते हैं। इसकी 7 परिक्रमा लगाते हैं। इसका महत्व यही है। तो आप देखोगे, आपने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप भी आइए एक बार दर्शन करने के लिए। ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ब्रज तो श्री कृष्ण का ही है, लेकिन हाँ जहाँ उन्होंने अपनी उस समय की यहाँ पे देवी मैया की कुछ खंडित मूर्ति रखी हुई हैं। तो मैं पुजारी से पूछ रहा हूँ, ये खंडित मूर्ति क्यों रखी हुई है यहाँ पे? ये खंडित मूर्ति नहीं है। देखो, हमारे लिए तो ये आस्था की चीज़ है, लेकिन औरंगजेब ने जब इनको खंडित कर दिया तो औरों के उनके लिए खंडित है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। बुजुर्गों ने जैसा हमें बताया है कि इनको जल प्रवाहित भी करा के आ गए थे जमुना जी में, जैसा हमने सुना है अपने बुजुर्गों से। तो जो इनको लेके गए थे उनको ही रात को सपना दिया
कि या तो मुझे मेरी जगह पे विराजमान करो, नहीं तुम्हारा सर्वनाश करूंगी। अच्छा, मैया रानी ने उनको सपने में बताया कि या तो मुझे मेरी जगह पे विराजमान करो, नहीं तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जी हाँ, यही है। और क्योंकि हम इसको शक्तिपीठ है हमारी यहाँ की, तो जितना भी कोई किसी की घर में कोई प्रोग्राम होता है, सबसे पहले यहाँ दूध हो, दही हो, या कोई कुछ भी पकवान, घर में त्योहार हो या किसी का शादी, सबसे पहले यही होता है। मतलब यहीं से पूजा पाठ होती, कोई भी शुभ काम किसी घर में होता है तो पूजा पाठ करने, भोग लगाने के लिए मैया रानी के चरणों में सभी आते हैं। जी जी जी, यहीं सब यहीं से शुरू होता है। तो इनको आज भी उसी टाइम से इनको आज भी ऐसे ही रखा हुआ है। इनके लिए स्पेशल मंदिर बनवाया है। गांव के लोग भी आते हैं, इनको नहलाते हैं, आराम से परिक्रमा लगती है इनकी। तो आज भी इसलिए इनको जल में प्रवाहित हमने नहीं किया। हमारे लिए ये खंडित नहीं है, हमारे लिए आज भी जैसी है आस्था है हमें, हमारी जो इन मूर्तियों में जैसी हमारी आस्था होती है, आज भी ऐसी आस्था हमारी इनमें बनी हुई है। यहाँ जो ब्रिज खम्मे क्या विशेषता, ये किस तरह आधारित हुआ, यहाँ पे कैसे इसका स्थापित किया गया, इसके बारे में और बताइए। देखो, ब्रिज खम्भ की जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बलदाऊ जी ने लगाया है। श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलदाऊ जी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था द्वापर में, तो ऐसा बताते हैं कि जो बलदाऊ जी थे वो दुर्योधन के गुरु थे और श्री कृष्ण थे वो अर्जुन के। तो दोनों भाई अगर वहाँ रहते तो युद्ध संभव नहीं था। तो श्री कृष्ण ने, वो तो स्वयं चक्रधारी थे, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। इस वजह से श्री कृष्ण भगवान ने उनसे बोला कि तुम ब्रज में जाके देखो क्या है हो रहा है, क्या लीला हो रही है वहाँ, और लेकिन अगर जब जाओगे तो मुझे कोई ऐसा प्रूफ देना कि मैं वहाँ गया हूँ। तो जो बलदाऊ जी महाराज सबसे पहले आए थे, जो ब्रिज 84 कोस हमने परिक्रमा बना दी है, लोग आते हैं उनको परिक्रमा लगाने के लिए, तो सबसे पहले दाऊ दयाल ही इसका पूरा बंधन करके गए थे ब्रिज 84 कोस का। दाऊ जी महाराज जी का बंधन करके, हाँ, दाऊ जी, जी जी जी। तो सबसे पहले उन्होंने 18 दिन में पूरे ब्रज को उन्होंने नाप दिया था। 18 दिन में अपनी जो मतलब ब्रज में लीलाएं करके गए थे। तो उस टाइम उन्होंने अपनी निशानदेही की थी कि मैं यहाँ तक आया हूँ, मेरा यहाँ तक ब्रज है। उसके बाद में पूरे यहाँ पे लगा दिया, ऐसा बताते हैं। हमने देखा तो नहीं है, ऐसा बताते हैं कि केदारनाथ में है, कामा के पास, वहाँ भी ऐसा खम्भ है। और दाऊ जी में ये बंचारी गांव में है, यहाँ भी दाऊ जी का मंदिर है। और तुम्हारा रमन रीति के पास में दाऊ जी का मंदिर है बलदेव के नाम से। कि बलदाऊ जी जो हैं हमारे, वो ब्रज के चारों कोनों पर बैठे हैं। 2 जगह तो खुद बैठे हैं, 2 जगह उन्होंने अपना निशान लगा दिया है। ब्रिज के अंदर कहीं दाऊ जी का मंदिर नहीं है। तो इसकी विशेषता यही है। तो ये बताते हैं, मतलब जब जो आपने पूछा है कि क्यों लगाया, तो उन्होंने इसलिए लगाया कि जब श्री कृष्ण भगवान आएंगे, उनके जो भाई आएंगे, कि देखेंगे यहाँ आके कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ या नहीं पहुँचा। तो उन्होंने अपनी निशानदेही ये इसलिए लगाई है कि हाँ भाई ये मैंने लगाया है। श्री कृष्ण ऐसा बताते हैं, कृष्ण भगवान आए, ये बहुत ऊँचा था, इसको ऊपर बैठ के बंसी बजाते हैं, देखते हैं हमारी गाय कहाँ तक चल रही हैं, कहाँ तक, जहाँ तक निगाह जाती थी उनकी, मतलब अपना जहाँ तक उनका क्या बोलते हैं उनको, जैसे गऊ को छोड़ देते हैं जंगल में, तो अपनी गाय को देखने का काम इसी पे बैठ के करते थे वो। जैसा हमने सुना है बुजुर्गों से, ऐसा हम आपको बताते हैं। जो भी हम यात्री में या कोई भी लोग आते हैं, तो हम उनका जैसा हमने सुना है, ऐसा ही हम सबको सुनाते हैं। तो प्राचीन समय में सतम की ऊंचाई कितनी थी? अब तो इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है। देखो जी, हमने जो हमारे बुजुर्ग हैं आज भी हमारे गांव में हैं, उनका नाम बिरजी बाबा है, बिरज किशोर बाबा बोलते हैं उनको। उनकी जो उम्र है वो करीब 98 साल के आसपास है, 98 है। जीवित हैं आज भी? जी, अब आज भी जीवित हैं वो। तो उन्होंने हमको बताया कि मैंने इसको कम से कम 6 फीट से ज़्यादा देखा है। उनकी हाइट करीब ज़्यादा नहीं है, 5-5.5 फुट है। तो उन्होंने हमको बताया कि वो आज भी आते हैं मंदिर पे, जैसे अमावस्या को, एकादशी को, जब नवरात्रों में दर्शन करने के लिए आते हैं। कभी कभी बुजुर्ग तो हैं, डेली नहीं आया जाता क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है ये मंदिर। तो कभी कभी आते हैं तो वो कहानी को ज़रूर बताते हैं। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे एक बार सच में ही शेर भी आया था। अच्छा, शेर भी आए थे? हाँ, शेर भी, एक बार शेर आया था। जो हमारे माता रानी ने जब सिंह की सवारी मांगी थी, तो शेर आया था। तो आज जो हमारे जो बीच में एक जो ऊपर मंदिर में 3 मूर्ति है ना, जो बीच वाली मूर्ति है संगमरमर की, वो मूर्ति उसी समय स्थापित कराई गई थी जब सिंह आए थे। जहाँ जब सिंह आए, एक ही आया था शेर। तो फिर बस यहाँ आके वो चला गया, फिर सीधा उसके बाद आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया है। जिन्होंने देखा है वो लोग आज भी जिंदे हैं। कुछ लोगों ने शेर का चमत्कार देखा था, यहाँ पे शेर प्रकट हुए थे यहाँ पे। जी हाँ, ये है।